हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो टुडे हम एक ऐसी लिटरली अर्थ शैटरिंग फोर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती है। आई मीन we're टॉकिंग अबाउट वॉल्केनोज। और नहीं, ये सिर्फ आग उगलने वाले रैंडम पहाड़ नहीं है। ये एक्चुअली अर्थ के अंदर चल रही एक सुपर कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग मशीनरी का हिस्सा है। तो अगर आप आईसीएसई क्लास 9th के स्टूडेंट हैं या फिर बस जियोलॉजी के फैन हैं, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। हम इस पूरे चैप्टर को एकदम लॉजिकली और डीपली समझने वाले हैं। ओके, क्विक लुक एट द एजेंडा। आज हम कवर करेंगे बेसिक्स एंड डेफिनेशंस, उसके बाद टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, देन कॉजेज ऑफ वॉल्केनिज्म, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स और एंड में एक क्विक रिवीजन। लेट्स डाइव राइट इन। ऑलराइट, सबसे पहले एक बहुत ही कॉमन सा डाउट क्लियर करते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स ना वॉल्केनिसिटी और वॉल्केनो को एक ही चीज समझ लेते हैं, बट ऑनेस्टली इनमें एक मेजर डिफरेंस है। वॉल्केनिसिटी एक्चुअली एक इंटरनल प्रोसेस का नाम है, मतलब जमीन के अंदर पिघला हुआ मैग्मा कैसे मूव कर रहा है, अंदर ही कूल डाउन हो रहा है या एक्सट्रीम फोर्स के साथ बाहर आ रहा है, दैट होल प्रोसेस इज वॉल्केनिसिटी। दूसरी तरफ वॉल्केनो वो फिजिकल ओपनिंग या वेंट है, बेसिकली वो स्ट्रक्चर या लैंड फॉर्म जो हमें एक्चुअली सरफेस पर दिखाई देता है। सो वॉल्केनोसिटी इज द हिडन प्रोसेस एंड वॉल्केनो इज द फिजिकल प्रोडक्ट। सिंपल, राइट? चलिए अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक वॉल्केनो के सबसे बेस पर डीप अंडरग्राउंड होता है मैग्मा चेंबर। आप इसको वॉल्केनो का मेन फ्यूल टैंक समझ लीजिए। यहाँ से एक मेन पाइप जैसी ओपनिंग ऊपर सरफेस तक आती है, जिसे हम कहते हैं कॉन्ड्यूट या वेंट। और वॉल्केनो के बिल्कुल टॉप पर जो एक बोल जैसा डिप्रेशन होता है ना, जहाँ से एक्चुअली लावा और गैसेस बाहर निकलते हैं, वो होता है क्रेटर। और यहाँ एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना, जमीन के अंदर जब तक मोल्टन रॉक है वी कॉल इट मैग्मा, पर जैसे ही वो बाहर सरफेस पर आकर बहने लगता है, बूम, हम उसे लावा बोलते हैं। इनसाइड मैग्मा, आउटसाइड लावा, डोंट फॉरगेट दैट। नाउ मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट मेजर क्लासिफिकेशन। वोल्केनिज्म बेसिकली दो टाइप्स का होता है और ये टोटली इस बात पर डिपेंड करता है कि लावा एक्चुअली कहाँ ठंडा हो रहा है। अगर मैग्मा का प्रेशर कम है और वो जमीन के अंदर ही किसी गैप में फंस के कूल और सॉलिडिफाई हो जाए, तो हम उसे इंट्रूसिव वोल्केनिज्म कहते हैं। पर अगर प्रेशर इतना इंसेन हो कि वो अर्थ क्रस्ट को वायलेंटली तोड़कर बाहर आ जाए और सरफेस पे आके ठंडा हो, तो वो कहलाता है एक्सट्रूसिव वोल्केनिज्म। जो बड़े बड़े पहाड़ और वोल्केनिक कोन्स हम आसपास देखते हैं ना, वो सब एक्सट्रूसिव फॉर्म्स ही होते हैं। सो दैट वाज अबाउट वेयर इट कूल्स डाउन। अब आते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पर, जो सिलेबस और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन बाय इरप्शन फ्रीक्वेंसी। सिंपली पुट, कौन सा वॉल्केनो कितनी बार फटता है। दुनिया के सारे वॉल्केनोज को हम प्राइमरीली 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं: एक्टिव, डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट। लेट्स ब्रेक दीज डाउन वन बाय वन। फर्स्ट अप वी हैव एक्टिव वॉल्केनोज, और इनकी शेयर पावर ना सच में इनक्रेडिबल होती है। ये वो वॉल्केनोज हैं जो लिटरली कंटिन्यूअसली इरप्ट होते रहते हैं। इनमें से आग, लावा और टॉक्सिक गैसेस फ्रीक्वेंटली निकलते रहते हैं। पूरे ग्लोब पर लगभग 1500 एक्टिव वॉल्केनोज हैं। इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है मेडिटेरेनियन सी में माउंट स्ट्रम्बोली। एक्चुअली ये इतना रेगुलरली आग उगालता है कि पुराने जमाने में सेलर्स इसको रात में एज अ गाइड यूज करते थे, बिल्कुल एक लाइट हाउस की तरह। इसीलिए इसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन भी कहा जाता है। इटली का माउंट एटना भी इसका एक परफेक्ट टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अप है डॉर्मेंट वोल्केनोज। आप इनको ना स्लीपिंग जायंट समझ लीजिए। ये करंटली एकदम शांत हैं, बट डोंट बी फूल्ड, ये मरे नहीं हैं। ये एंशिएंट टाइम्स में इरप्ट हुए थे और फिर एक बहुत लंबे टाइम गैप के लिए कंप्लीटली चुप हो गए। प्रॉब्लम यह है कि ये कभी भी बिना किसी वार्निंग के अचानक जाग सकते हैं। इटली का माउंट वेसुवियस इसका एक माइंड ब्लोइंग एग्जाम्पल है। पता है, ये 79 एडी में फटने के बाद ना करीब 1500 साल तक कंटिन्यूअसली सोता रहा। लोगों ने लिटरली सोचा कि ये कंप्लीटली डेड है, पर फिर 1631 में ये इतनी वायलेंटली इरप्ट हुआ कि इसने आसपास सब कुछ तबाह कर दिया। सो या दे आर हाईली अनप्रेडिक्टेबल एंड सुपर डेंजरस। और तीसरी कैटेगरी होती है एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज की। ये वो वॉल्केनोज हैं जिनकी इंटरनल बैटरी अब कंप्लीटली डेड हो चुकी है। ये डिस्टेंट जियोलॉजिकल पास्ट में बहुत पहले इरप्ट हुए थे और अब इनमें आगे फ्यूचर में फटने का 0 चांस है। इनका जो मैग्मा चेंबर होता है ना, वो बिल्कुल खाली और सॉलिड ठंडा हो चुका होता है। अक्सर क्या होता है, ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इनके इन खाली क्रेटर्स में बारिश का पानी भर जाता है और फिर वहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल झीलें बन जाती हैं, जिन्हें हम क्रेटर लीक्स कहते हैं। स्कॉटलैंड का फेमस आर्थर सीट एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का ही मस्ट एग्जाम्पल है। तो अब हमने इनके टाइप्स अच्छे से समझ लिए हैं, बट नाउ द बिग क्वेश्चन इज कॉजेज ऑफ वोल्केनिज्म। अर्थ आखिर इस तरह इरप्ट क्यों करती है? लेट्स फाइंड आउट। वेल, इसके पीछे 3 मेजर कॉजेज हैं। पहला,
हमारी अर्थ के अंदर बहुत डीप डाउन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कंटिन्यूस इमेंस हीट प्रोड्यूस करते रहते हैं। दूसरा, जब अर्थ सरफेस का पानी, चाहे बारिश का हो या समंदर का, क्रैक्स के थ्रू जमीन में काफी डीप चला जाता है तो उस इंटेंस अंडरग्राउंड हीट की वजह से वो सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। इमेजिन अ मैसिव प्रेशर कुकर, बस उसकी सीटी की तरह प्रेशर बन जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है प्लेट टेक्टोनिक्स। जब अर्थ की मैसिव टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में रब करती हैं या एक दूसरे से दूर मूव करती हैं तो क्रस्ट में वीक जोन्स और क्रैक्स बन जाते हैं और यहीं से वो पेंट अप स्टीम और मैग्मा वायलेंटली बाहर आने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। एंड हियर इज अ फॉर्मूला यू एब्सोल्युटली नीड टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम्स। साइंस कहती है कि जैसे जैसे हम अर्थ के कोर की तरफ डिसेंड करते हैं, हर 32 मीटर्स पर टेम्परेचर एग्जैक्टली 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। सिर्फ इस मैथ को अप्लाई करें तो जस्ट 15 किलोमीटर्स की डेप्थ पर ही हीट और प्रेशर इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि अंडरग्राउंड सॉलिड रॉक्स लिटरली पिघलकर मैग्मा बन जाते हैं। और यही कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड हो रहा पिघला हुआ मैग्मा जब एक्सेस गैस प्रेशर के साथ मिक्स होता है, देन वी गेट अ मैसिव वोल्केनिक इरप्शन। ओके, चलिए अब थोड़ा ग्लोबल ज्योग्राफी मैप पर नजर डालते हैं। नेक्स्ट सेक्शन, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज। लेट्स सी एग्जैक्टली वेयर दे आर ज्योग्राफिकली लोकेटेड अक्रॉस द ग्लोब। दुनिया का सबसे इनफेमस और मोस्ट एक्टिव वोल्केनिक जोन है दिस सर्कम पैसिफिक बेल्ट, जिसे कॉमनली और पॉपुलरली रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। ये मैप पर पैसिफिक ओशन के चारों तरफ एक मैसिव रिंग जैसी शेप बनाती है। पूरा साउथ अमेरिका के एंडीज माउंटेन से शुरू होकर नॉर्थ अमेरिका, एल्यूशन आइलैंड्स, जापान और फिलीपींस तक ये बेल्ट स्ट्रेच होती है। इनफैक्ट दुनिया के मेजॉरिटी ऑफ एक्टिव और वायलेंट वोल्केनोज इसी स्पेसिफिक रिंग पर सिचुएटेड हैं। तो अगर एग्जाम में क्लियर कट सवाल आए कि अर्थ पर सबसे ज्यादा वोल्केनोज कहाँ हैं, तो विदाउट अ डाउट द एब्सोल्यूट आंसर इज द रिंग ऑफ फायर। दूसरी दो बहुत इंपॉर्टेंट बेल्ट्स हैं, मिड अटलांटिक बेल्ट और मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। मिड अटलांटिक बेल्ट बेसिकली अटलांटिक ओशन के बीचों बीच एक डाइवर्जेंट बाउंड्री पर फॉर्म होती है। यहाँ मोस्टली जमीन के दरारों से यानी फिशर्स से काफी आराम से लावा निकलता रहता है, नो जायंट एक्सप्लोजन्स। आइसलैंड एक्चुअली इसी का पार्ट है और वहाँ के वोल्केनोज इतने यूनिक और एक्सेसिबल हैं कि लोग स्पेसिफिकली उन्हें एक्सपीरियंस करने वहाँ वैकेशन पर ट्रैवल करते हैं। ऑन द फ्लिप साइड हमारी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है जो अल्पाइन माउंटेन्स, हिमालयाज और मेडिटरेनियन सी के अराउंड स्ट्रेच करती है। इटली के वो फेमस और डेंजरस वोल्केनोज जिनकी हमने पहले बात की, वेसुवियस और स्ट्रोम्बोली, वो इसी पर्टिकुलर बेल्ट में आते हैं। Alright, now we move on to a really interesting part of the chapter, effects of volcanic activity. Basically, the good, the bad, and the completely destructive. Let's weigh them out. अगर हम इनकी डिस्ट्रक्टिव साइड को पहले देखें तो ऑफ कोर्स वी नो वोल्केनोज पूरी की पूरी सिटीज़ को इंस्टेंटली राख और मलबे में बदल सकते हैं। ये एक्सट्रीमली पॉइजनस गैसेस हवा में रिलीज करते हैं और अगर कोई मैसिव वोल्केनो ओशन के अंदर फट जाए तो वो सडनली डिजास्टर्स सुनामीज ट्रिगर कर सकता है। बट हैंग ऑन, इसका एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्टिव साइड भी है। जब वही लावा ठंडा होकर वेदर होता है तो ओवर टाइम वो दुनिया की सबसे रिच और फर्टाइल सॉइल बनाता है, विच इज़ लिटरली अमेजिंग फॉर फार्मिंग। आपको पता है इंडिया के डेक्कन प्लेटू की ब्लैक सॉइल जो पूरे देश में कॉटन उगाने के लिए एब्सोल्युटली परफेक्ट है, वो एक्चुअली मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने लावा से ही बनी है। प्लस इन्हीं वोल्केनोज से हमें सुपर रेयर प्रेशियस मिनरल्स और क्लीन फ्री जियोथर्मल एनर्जी भी मिलती है। इस चैप्टर में ना कुछ बिल्कुल माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स भी छुपे हैं जो मैं आपसे डेफिनेटली शेयर करना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में जो मेजॉरिटी ऑफ रियल डायमंड्स मिलते हैं वो एक्चुअली डीप और एक्सटिंक्ट वॉल्केनिक पाइप्स के अंदर फॉर्म होते हैं? या फिर आइसलैंड का ही एग्जाम्पल लीजिए, इतनी फ्रीजिंग कोल्ड कंट्री है फिर भी वहाँ करीब 90% घर नेचुरल वॉल्केनिक जियोथर्मल एनर्जी से हीट होते हैं, प्रैक्टिकली फ्री ऑफ कॉस्ट। और मेरा पर्सनल फेवरेट इनसेन फैक्ट, एंटार्क्टिका में माउंट एरेबस नाम का एक एक्टिव वॉल्केनो है। एक रीसेंट साइंटिफिक स्टडी ने वेरीफाई किया है कि वो वोल्केनो लगातार रोजाना हवा में एक्चुअल गोल्ड डस्ट उगालता है। लिटरल गोल्ड डस्ट, गाइस, इजंट दैट जस्ट अनबिलीवेबल? ओके, ग्रेट जॉब कीपिंग अप एवरीवन। हमने सारे हेवी और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सक्सेसफुली कवर कर लिए हैं। अब टाइम है आखिरी सेक्शन का, क्विक रिविजन। लेट्स प्रॉपर्ली लॉक इन एवरीथिंग वीव लर्न टुडे। सो इस एक सिंगल माइंड मैप में आपके पूरे चैप्टर का परफेक्ट समरी है। पहले हमने देखा टाइप्स जहां कूलिंग लोकेशन के हिसाब से इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव पढ़ा, और उनकी इरप्शन फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमने देखा एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। फिर हमने इनके कॉजेज ब्रेक डाउन किए, इंटेंस अंडर सरफेस हीट, स्टीम प्रेशर बिल्डअप और ऑफ कोर्स प्लेट टेक्टोनिक्स। उसके बाद हमने इनका वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन मैप ट्रैक किया जिसमें रिंग ऑफ फायर सबसे मैसिव कैटेगरी था। और एंड में हमने इनके इफेक्ट्स कंपेयर किए,
दोनों डिस्ट्रक्टिव जैसे डेडली सुनामीज और कंस्ट्रक्टिव जैसे मिनरल रिच फर्टाइल सॉइल। मेरे हिसाब से एग्जाम वाले दिन सुबह इस मैप को एक बार डीपली रिवाइज करके जरूर जाना। एवरीथिंग विल स्टे एब्सोल्युटली फ्रेश इन योर माइंड। So as we wrap up this incredibly detailed explainer, मैं आप सबको एक बहुत इंटरेस्टिंग थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूँ। एक तरफ तो हम जानते हैं कि वॉल्केनोज होल सिटीज और लैंडस्केप्स को तबाह कर सकते हैं, पर एट द सेम टाइम वो हमें इनक्रेडिबली फर्टाइल लैंड, रेयर प्रेशियस मिनरल्स और प्रैक्टिकली अनलिमिटेड क्लीन जियोथर्मल एनर्जी भी गिफ्ट करते हैं। तो आगे चलकर फ्यूचर में बेटर टेक्नोलॉजी और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का यूज करके हम इन स्लीपिंग जायंट्स के साथ और ज्यादा सेफली कैसे कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। थिंक अबाउट इट। वेल, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपके लिए एक्सट्रीमली हेल्पफुल रहा होगा। कॉन्सेप्ट्स को ऐसे ही डेप्थ में और लॉजिकली समझते रहिए एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।